वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? एक ऑर्गेनेल है एंड इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, वील सी, एंड दिस इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। लेकिन प्रोकैरियोट में प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसिफिकली नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियोइड जैसा, बट प्रॉपर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होगा प्रो में, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन ईयर 1831। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? बेसिक डाई से हम स्टेन करते हैं। यू माइट रिमेंबर कि प्रैक्टिकल लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जो बेसिक डाई होता है वो क्या करता है? एसिडिक सब्सटेंस को स्टेन करने में हेल्प करता है, एंड वाइस वर्सा। अगर कोई चीज़ बेसिक हुई तो उसको हमें स्टेन करने के लिए, देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसका ऑपोजिट नेचर का डाई यूज़ करना पड़ेगा। सो बेसिक डाई से हम स्टेन कर रहे हैं, इट शोज़ कि क्या नेचर होगा न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस विल बी एसिडिक फॉर श्योर, राइट। अब फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हें क्या बोला कि न्यूक्लियस को क्रोमैटिन नाम दिया। क्रो मीन्स, मैंने आपको बताया है कि क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ, जहाँ भी आपको क्रो वर्ड मिल जाए, क्रो, इट मीन्स कि कलर्ड। सो उन्होंने क्रोमैटिन नाम क्यों दिया न्यूक्लियस को? बिकॉज व्हेन ही ऑब्जर्व्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप, उन्हें क्या मिला? न्यूक्लियस के अंदर उन्हें ऐसा न्यूक्लियस होता है जब माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको कलर्ड ऐसा दिखता है, राइट। सो न्यूक्लियस को उन्होंने क्या बोला? क्रोमैटिन नाम दिया। बट बाद में जाके ये पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो किस चीज़ का बना है। फिगर में देख लो, यहाँ यू कैन सी दिस इज समथिंग विच विल सी इन माइक्रोस्कोप। ओके, सो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कुछ, ऐसा स्ट्रक्चर है। सो दीज आर नथिंग बट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइबर्स, जिसको बोला जाता है क्रोमैटिन, ठीक है। सो द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स इस, इट मीन्स कि ये जो पूरा न्यूक्लियस है उसके अंदर का जो स्पेस है ये पूरा, दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स, एंड दिस मैट्रिक्स इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। एंड इट हैज़ गॉट अ स्फेरिकल बॉडी, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। सो ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है डार्कली स्टेन्ड सब्सटेंस, न्यूक्लियोलस, इस ये क्या होता है? ये स्फेरिकल इसका शेप होता है, आपको याद रखना है। सिंगुलर और प्लूरल क्या बोलते हैं ये भी याद रखना है। नाउ न्यूक्लियर हैज़ गॉट एनवलप, और इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों होता है। ओके, सो हियर यू कैन सी जो न्यूक्लियस है उसका यहाँ पे आउटर एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन दोनों होने वाला है। ओके, सो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर एंड इनर। अब इसके बीच में जो ये आपको स्पेस दिखाई दे रही है, ये स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों आउटर और इनर दोनों के बीच में है। सो पेरी न्यूक्लियर स्पेस, सॉरी स्पेस बोलते हैं उसको, ओके। और वो स्पेस क्या काम करेगा बेटा? मटेरियल एक्सचेंज करने में। कैसे मटेरियल एक्सचेंज करने में? सपोज ये न्यूक्लियस है, ओके, और ये वाला है पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, और न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म है। सो साइटोप्लाज्म से कोई भी चीज़ को अंदर आना हो, या अंदर की कोई चीज़ को, जैसे प्रोटीन हो गया एंड ऑल, तो उसको बाहर जाना हो तो क्या होगा? ये एक बीच में बैरियर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और क्या होता है? जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। सो पोर्स क्या करते हैं बेटा कि जब बाहर से कुछ अंदर आना हो या अंदर से कुछ बाहर आना हो तो वो पोर्स के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। सो पोर्स क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। फिर हमने यहाँ पे देखो क्या देखा है कि जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, राइट, वो ER के कंटिन्यूस होता है। आप जब देखोगे प्लांट सेल या एनिमल सेल विच इज़ गिवन इन योर NCERT, सो न्यूक्लियस जो होगा उसके बाहर कंटिन्यूस यहाँ पे यू विल फाइंड के ER एंड देन राइबोसोम इज प्रेजेंट। हमने ऑलरेडी बात कर ली न्यूक्लियर पोर्स की। पोर्स क्या करेंगे? मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन। कहाँ से? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। नाउ वी नो कि नॉर्मली हर सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस। ह्यूमन का जो RBC है वो न्यूक्लिएटेड होता है, एंड प्लांट्स में जो सीव ट्यूब्स होते हैं, वी विल सी व्हेन वी डिस्कस प्लांट्स तब, ठीक है। सो अब आते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस है, ये जो न्यूक्लियस है, स्पेस यू कैन फाइंड, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, आई मीन न्यूक्लियोलस, एंड द स्पेस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। और उसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। उसका फंक्शन क्या है? राइबोसोमल RNA सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोइड है वो सिर्फ एक मास होगा, उसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगा।
और क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर क्रोमेटिन भी प्रेजेंट होगा। हमने देखा क्रोमेटिन क्या है, दे आर नेटवर्क ऑफ फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कलर्ड दिखते हैं जब हम स्टेन करके देखते हैं तब। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट दे हैव गिवन इज कि मोर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल, जिसमें कि प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगा। अब प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। तो अगर ज़्यादा प्रोटीन हमें चाहिए बॉडी को तो क्या ज़्यादा होना चाहिए, राइबोसोम होना चाहिए कि नहीं। देखो प्रोटीन अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। तो अगर प्रोटीन हमें ज़्यादा चाहिए तो राइबोसोम को भी क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा बनना पड़ेगा। अब राइबोसोम कौन बनाता है, हमने देखा जो न्यूक्लियोलस है वो बनाता है। तो न्यूक्लियोलस कब राइबोसोम ज़्यादा बना पाएगा, जबकि खुद वो ज़्यादा हो। ठीक है, सो दे आर लाइक दिस इन सीक्वेंस। अगर हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो राइबोसोम ज़्यादा होना पड़ेगा, राइबोसोम को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियोलस को ज़्यादा होना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ दे हैव गिवन। अब क्या बोला है, इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरफेस क्या होता है, सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे तो विल डिस्कस कि एक स्टेट होता है जबकि सेल कुछ काम नहीं कर रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, मतलब कुछ काम करता है बट फिजिकल बहुत वर्क नहीं होता उसका। ठीक है, सो इंटरफेस में क्या होगा कि क्रोमेटिन अच्छी तरीके से हमें दिखाई देगा। इसका मतलब कि सपोज़ ये प्लांट सेल है, ठीक है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। सो जब इंटरफेस में है तो क्या होगा, हमें अच्छी तरीके से क्रोमेटिन का थ्रेड्स दिखाई देगा जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। जब सेल डिवाइड होने लगेगा, जब सेल डिवीजन होने लगेगा तब क्या होगा कि हमें क्रोमोसोम दिखेंगे। क्रोमोसोम क्या होगा बेटा, देखो अंदर क्या है, ये क्रोमेटिन है, राइट। तो अब क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मतलब कि क्या, कि जो ये क्रोमेटिन के थ्रेड्स हैं वो सारे एक साथ दे विल कम टुगेदर लाइक दिस। और ये जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम कैसे बना है, क्रोमेटिन ने मिलके बनाया है। ठीक है, सो क्रोमोसोम्स बन गए। अब देखो क्या बोला है, क्रोमोसोम्स आर सीन इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस सेल डिवीजन में। वो जब हम सेल डिवीजन देखेंगे तो वी विल टॉक अबाउट। अब क्या बोला है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे उन्होंने, अगर आप उनको देखोगे माइक्रोस्कोप में तो उनमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सो हमने पहले तो पढ़ा कि उन्होंने कंडेंस होके क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया। अब हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट। अब जो डीएनए है वो क्या है, बहुत लॉन्ग होता है, राइट। एक जो सेल है ह्यूमन का उसमें 1 मीटर लॉन्ग डीएनए होगा। अब आप सोचो, सिंगल सेल जो कि आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो, वो उसमें 1 मीटर का लॉन्ग डीएनए है। तो हमें क्या करना है, इतने छोटे से सेल में ये 1 मीटर डीएनए को फिक्स करना है। कैसे फिक्स करेंगे, आप जब घर में आप देखना रील होगा, स्टिचिंग जो करते हैं ना उसका रील होता है, घर पे बोलना मम्मी विल शो यू, स्पेशली बॉयज़ माइट नॉट नो तो देख लेना, ऐसा रील होगा। ठीक है, वो रील के ऊपर क्या होगा, ऐसे थ्रेड पूरा ऐसे वाउंड होगा। सो आप सोचो कि अगर ये थ्रेड को आप निकालोगे और नीचे ऐसे ही फैला दोगे तो कितना सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन जब ये रील पे है तो क्या है कि बहुत कम प्लेस में अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है, विदाउट एनी नॉट्स। नॉट्स मतलब कोई गांठें भी नहीं पड़ेंगी अंदर। सो ये जो रील आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारी बॉडी में ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये जो रील है वो एक प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, उसको बोला जाता है हिस्टोन। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्या है, डीएनए इज़ वाउंडेड, मतलब कि डीएनए को लपेट दिया गया है हिस्टोन के अराउंड। क्यों किया गया है ऐसा, बिकॉज कम एरिया में हमें फिक्स कर देना है इसलिए। अब हिस्टोन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। डीएनए का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इसीलिए जब डीएनए हिस्टोन पे वाउंड होता है तब बहुत टाइट पैकेजिंग होती है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे कम छोटे से सेल में पूरा डीएनए फिट हो जाता है। ठीक है, सो ये रहा, देखो क्या बोल रहे हैं आप कि जो क्रोमेटिन है उसमें क्या होगा, डीएनए होगा। डीएनए किसके अराउंड वाउंड होगा, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड। ओके, और कुछ प्रोटीन्स और आरएनएस भी प्रेजेंट होने वाले हैं। ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि सिंगल सेल के अंदर 1 मीटर लॉन्ग डीएनए होगा और क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स, दैट वी ऑलरेडी नो। अब क्या बोल रहे हैं कि एवरी क्रोमोसोम हैज़ गॉट प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। पहले तो क्रोमोसोम समझते हैं। क्रोमोसोम आई थिंक हमने समझ लिया है ना कि क्रोमेटिन क्या होंगे, सो मेनी क्रोमेटिन विल कंडेंस एंड देन दे आर गोइंग टू फॉर्म स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज क्रोमोसोम। सो अब ये जो क्रोमोसोम है ये 2 क्रोमेटिड से मिलके बना है।
देखते हैं कैसे, ठीक है। दिस इज़ वन क्रोमेटिड एंड दिस इज़ अनदर क्रोमेटिड। सो ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्यों? क्योंकि ये वाला एक है, ठीक है, और ये जो है ये दूसरा है। सो हम इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड किससे मिलके बना है बेटा? क्रोमेटिन से। तो आपको वर्ड्स बहुत याद रखने हैं ध्यान से। क्रोमेटिन क्या करेगा? कंडेंस होके क्रोमेटिड बनाएगा। अब क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड मिलके क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम बनाएंगे। अब ये जो तो क्रोमेटिड है उसको बीच में होल्ड करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, फेविकॉल तो चाहिए। सो बीच में होल्ड करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है सर्कुलर, इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर। यू कैन सी हमने यहाँ लिख के रखा है सेंट्रोमियर, है ना। सेंट्रोमियर इज होल्डिंग बोथ द क्रोमेटिड्स टुगेदर, क्रोमेटिन नहीं, ठीक है, टिन नहीं, टिड, क्रोमेटिड। चलिए, सो हम समझ गए कि एवरी क्रोमोसोम हैज़ गॉट अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ था बेटा? मतलब कि थोड़ा बेंट। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे बेंड कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जहाँ पे कि क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है सेंट्रोमियर बीच में, वो हमने देख लिया। अब क्या है कि सेंट्रोमियर ऑन साइड्स ऑफ ए डिस्क शेप्ड काइनेटोकोर। अब देखो काइनेटोकोर क्या होता है बेटा, कि ये आपका क्रोमोसोम है, बीच में आपका क्या है? ये सेंट्रोमियर है। अब सेंट्रोमियर के दोनों साइड पे, ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। सेंट्रोमियर के दोनों साइड पे, इधर और इधर, क्या प्रेजेंट होगा? डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर का फंक्शन क्या है बेटा? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चलिए समझते हैं काइनेटोकोर का फंक्शन क्या है। आपको याद होगा मैंने आपको शॉर्ट में सेल डिवीज़न समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये सेल है, सपोज यहाँ पे बीच में क्या है? क्रोमोसोम्स आ गए हैं। कैसे आए हैं वो हम देखेंगे। सो सेंटर में क्रोमोसोम्स यहाँ पे हैं। अब ये क्रोमोसोम्स सेंटर में ही अलाइंड रहें, इसके लिए हमने पढ़ा था कि पोल्स पे सेंट्रियोल होंगे और वो सेंट्रियोल क्या करेंगे? स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करेंगे, राइट। स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस होगा जो कि क्या करेगा? क्रोमोसोम्स को बीच में होल्ड करके रखे। अब काइनेटोकोर क्या है देखते हैं। देखो चलो, काइनेटोकोर इज कि जो प्लेस पे स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है, वो क्या है? काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर इज अ प्लेस, अ रीजन ऑन द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर आप समझ चुके हैं। सो काइनेटोकोर क्या है? इट इज़ अ रीजन ऑन द सेंट्रोमियर, है ना, ऑन विच व्हाट इज अटैचिंग? स्पिंडल इज अटैचिंग। सो स्पिंडल जो एंड पे अटैच करेगा वो। सो ईच सेंट्रोमियर हैज़ गॉट हाउ मेनी काइनेटोकोर्स? दोनों साइड से अटैच हो सके ऐसा काइनेटोकोर होगा। दो आपको दोनों साइड से दिखेगा, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या है बेटा? विच इज़ होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर। तो आपको क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है? सेंट्रोमियर के लोकेशन के हिसाब से क्रोमोसोम जो है वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, नेक्स्ट आएगा एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। अब देखो ये जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नथिंग बट मेटासेंट्रिक। उसमें क्या होगा बेटा कि जो सेंट्रोमियर है ना वो एग्जैक्ट सेंटर में होगा। सेंटर में होने की वजह से क्या होगा? ये आर्म जो है और ये आर्म है, दोनों इक्वल लेंथ के होने वाले हैं। सो दिस इज़ मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट जो है आपको दिख रहा होगा कि ये साइड जो है थोड़ा शॉर्ट आर्म है, ये साइड थोड़ा लॉन्ग है। इट मीन्स कि सेंट्रोमियर इज लोकेटेड टूवर्ड्स वन पोल, मतलब कि थोड़ा शिफ्ट हो गया है सेंटर से, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है। सो दिस इज सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक ये वाला, इसमें क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है ना वो थोड़ा और एक साइड शिफ्ट हो गया है। तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो कितना शॉर्ट आर्म है और ये कितना लॉन्ग है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है टीलोसेंट्रिक। टीलो वर्ड जहाँ भी आ गया इट शोज़ कि एग्जैक्ट पोल पे होगा, मतलब एंड पे होगा। सो यू कैन सी के कितने एंड पे है, बहुत छोटा सा आपको एक साइड आर्म मिल रहा है और एक साइड बहुत लंबा मिल रहा है। सो दिस इज टीलोसेंट्रिक। ये है मेटासेंट्रिक, ठीक है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक,
एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। सो ये सब का फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब। राइट नाउ आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है। नाउ ये जो सेंट्रोमियर था वो कहाँ पे प्रेजेंट था, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब जो फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वो। अब एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जो कि किसी भी क्रोमोसोम के यहाँ पे एंड पे हो सकता है, एक और छोटा सा आर्म ऐसे अटैच हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और उस पर जो आर्म अटैच्ड होंगे उसको बोलेंगे सैटेलाइट्स। अब जो सैटेलाइट्स होते हैं वो भी टाइप्स के होते हैं, मिनी सैटेलाइट्स एंड मैक्रो सैटेलाइट्स। ये हम 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, आपको अभी डिटेल में नहीं जाना है। सिर्फ सैटेलाइट क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे प्रेजेंट है, इतना आपको याद रखना है। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग द टॉपिक न्यूक्लियस एंड ऑल्सो कंप्लीटिंग दिस चैप्टर।